नमस्कार, सार्थक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रद्युम्न और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनतंत्र एवं गणतंत्र के बीच के अंतर को, या यूं कहे कि जनतंत्र एवं गणतंत्र के बीच के संबंधों को, जो कि हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी की सीरीज का 5वां लेक्चर होगा। आमतौर पर जो हमारी व्यवहारिक जिंदगी है उसमें हम जनतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र और गणतंत्र, ये जो चारों शब्द है इनसे एक ही अर्थ लगाते हैं और हम समझते हैं कि इन चारों का मतलब जो है वो एक ही है। चूंकि हिंदी में जन, लोक, प्रजा और गण, ये जो चारों शब्द है इसका अर्थ जनता से ही लगाया जाता है। चूंकि हिंदी में इन चारों शब्दों का मतलब जनता से लगाया जाता है, चाहे वो जन हो, लोक हो, प्रजा हो या गण हो, इसलिए हमारे मन में यह सवाल उठता ही नहीं है कि क्या ये चारों शब्द के अर्थ एक ही है, और इस तरह के सवाल का न उठना स्वाभाविक भी है। तो उन्हीं चीजों को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। एक बात समझिए कि जो सारा कंफ्यूजन है वो हिंदी और अंग्रेजी को लेके है। क्यों है? क्योंकि हिंदी में इन चारों शब्दों का मतलब एक होता है, जबकि अंग्रेजी में इनका मतलब अलग होता है। तो अलग कैसे होता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अंग्रेजी में जन, लोक, प्रजा, जनतंत्र, लोकतंत्र और प्रजातंत्र, इनके लिए एक ही शब्द है जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, जबकि गणतंत्र के लिए अंग्रेजी में अलग शब्द है जिसे हम रिपब्लिक कहते हैं। अगर हम इन शब्दों के हिंदी अंग्रेजी जान जाए तो वहां पे इनके बीच में अंतर स्पष्ट करना ज्यादा आसान हो जाता है। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि जो जनतंत्र है, लोकतंत्र है और प्रजातंत्र है, इसका मतलब एक ऐसी शासन व्यवस्था से लगाया जाता है जिसमें जनता सर्वोपरि होती है। मतलब कि लोकतंत्र, जनतंत्र और प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता का जो स्थान होता है वो सबसे ऊंचा होता है। और अब्राहम लिंकन की परिभाषा के बारे में आप जानते होंगे कि अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जो जनतंत्र है वो जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। मतलब ये कि एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके केंद्र में, एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके केंद्र में क्या होती है? जनता होती है। ये बात आप लोग बचपन से समझते आ रहे होंगे। और गणतंत्र का मतलब भी हम इसी से लगाया करते हैं, जबकि जो गणतंत्र है इन सबों से अलग है। तो अलग कैसे है इस बात को हम समझेंगे। गणतंत्र का मतलब होता है, गणतंत्र का मतलब एक ऐसी व्यवस्था से लगाया जाता है, एक ऐसी व्यवस्था से लगाया जाता है जिसमें सर्वोच्च संवैधानिक पद, जिसमें सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति या बैठा हुआ व्यक्ति अगर जनता का प्रतिनिधि हो। मतलब ये कि गणतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति जनता का प्रतिनिधि हुआ करता है। अगर ऐसा नहीं है, अच्छा, यहां जनता का प्रतिनिधि होने का मतलब क्या है? जनता के प्रतिनिधि होने का मतलब है कि जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है, ये जो पद है वो वंशानुगत नहीं होगा। वंशानुगत नहीं होगा मतलब कि एक ही वंश के लोग इस पर लगातार नहीं बैठते रहेंगे। मतलब अगर सर्वोच्च संवैधानिक पद जनता के प्रतिनिधि का पद है, अर्थात वंशानुगत नहीं है, तो उस तरह की शासन प्रणाली को हम गणतंत्र कहेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां भी आप चीजों को समझ नहीं पाए होंगे, क्योंकि इसे उदाहरण के माध्यम से सही तरीके से समझा जा सकता है। तो चलिए इन चीजों को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं हम इंग्लैंड का, और एक उदाहरण लेते हैं भारत का। इन दोनों के उदाहरणों के माध्यम से हम जनतंत्र और गणतंत्र के बीच के अंतर को समझ पाएंगे। तो चलिए समझते हैं। पहला एग्जांपल इंग्लैंड का, या जिसे हम ब्रिटेन भी कहते हैं, और भारत का। आपको ये बात पता होगा कि जो इंग्लैंड है वहां
प्रधानमंत्री का एक पद हुआ करता है और इसका चुनाव कौन करती है, और प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ करता है, और चुनाव करती कौन है, तो चुनाव वहां की जनता करती है। तो चूंकि चुनाव जनता करती है तो जाहिर सी बात है कि यहां पर शासन प्रणाली कौन सी है, तो शासन प्रणाली है जनतंत्र या डेमोक्रेसी है। दूसरी चीज आप लोगों को यह भी पता होगा को इंग्लैंड का जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है, जो इंग्लैंड का सर्वोच्च संवैधानिक पद है वह महारानी का पद है, जिसे हम लोग ब्रिटिश क्राउन कहते हैं। जो इंग्लैंड का सर्वोच्च संवैधानिक पद है वह महारानी का पद है या ब्रिटिश क्राउन का पद है। और ये जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है यह जनता के प्रतिनिधि का पद नहीं है। ये जो पद है वो वंशानुगत पद है, जनता के प्रतिनिधि का पद नहीं है। तो हम लोगों ने ये जाना कि इंग्लैंड में चूंकि प्रधानमंत्री और बहुत सारे जनप्रतिनिधियों का चुनाव जनता करती है, तो जनता करती है इसका मतलब क्या है कि वहां जनतंत्र है। लेकिन जो इंग्लैंड का सर्वोच्च संवैधानिक पद है उस पर महारानी बैठी होती है, जिसे ब्रिटिश क्राउन कहते हैं, और इसका जो पद है वो वंशानुगत हुआ करता है। तो हम ब्रिटेन को एक गणतांत्रिक देश नहीं कहेंगे, मतलब ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है, जनतंत्र होने के बावजूद गणतंत्र नहीं। अब हम लोग भारत की बात करते हैं। पता होगा आपको कि भारत में एक प्रधानमंत्री होता है जो कि लोकसभा के चुनाव के माध्यम से जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं उनका नेता होता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जो प्रधानमंत्री का पद है या बहुत सारे जो जनप्रतिनिधि है भारत में, जो बहुत सारे जनप्रतिनिधि है, इनका जो चुनाव होता है भारत में वो जनता करती है। तो चूंकि बहुत सारे जनप्रतिनिधियों का चुनाव जो है वो जनता करती है, तो इसी प्रकार से भारत में जनतंत्र है। अब बात भारत में राष्ट्रपति। आपको पता होगा कि भारत में जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है, जो कार्यपालिका प्रधान होता है, वो राष्ट्रपति होते हैं। और आपको यह भी पता होगा कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है भारत में, उसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि भाग लेते हैं। और एक जरूरी बात कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वो किसके प्रतिनिधि होते हैं, ये जनता के प्रतिनिधि होते हैं। तो इस प्रकार से जो राष्ट्रपति है भारत का वो भी जनता का प्रतिनिधि हुआ, भले ही वो अप्रत्यक्ष तरीके से हो। तो इस तरह से भारत का जो राष्ट्रपति है वो अप्रत्यक्ष तरीके से ही सही लेकिन जनता का प्रतिनिधि है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि गणतंत्र में जो सर्वोच्च संवैधानिक पद होगा वो किसका पद होगा, वो जनता के प्रतिनिधि का पद होगा। अर्थात ये जो पद है वो वंशानुगत नहीं होगा। तो यहां आप समझ रहे होंगे कि भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वह जनता के प्रतिनिधि का पद है, यह पद वंशानुगत नहीं है। तो इस तरह से भारत में गणतंत्र है। तो भारत में व्यवस्था जो है जनतांत्रिक भी है, गणतांत्रिक भी है, जबकि इंग्लैंड में व्यवस्था जनतांत्रिक तो है लेकिन गणतांत्रिक नहीं है। एक और एग्जांपल से हम बात को स्पष्ट करना चाहेंगे। जैसे कुछ समय पहले जो हमारा पड़ोसी देश था नेपाल, जब वीरेंद्र वहां के राजा हुआ करते थे, तो वीरेंद्र के समय वहां प्रधानमंत्री और अन्य सारे जनप्रतिनिधियों का चुनाव जनता करती थी। लेकिन नेपाल के संविधान में जो सर्वोच्च संवैधानिक पद हुआ करता था वो राजा का पद हुआ करता था। तो वहां जनतंत्र तो था, लेकिन चूंकि सर्वोच्च संवैधानिक पद पर
बैठा व्यक्ति या जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है वो पद वंशानुगत था, जनता के प्रतिनिधि का पद नहीं था। इसलिए नेपाल एक लोकतांत्रिक राष्ट्र तो था, जनतांत्रिक राष्ट्र तो था, लेकिन वह गणतांत्रिक राष्ट्र नहीं था। वर्तमान में एक देश और है, जापान। जापान के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जापान का एक प्रधानमंत्री होता है। जापान में कई सारे जनप्रतिनिधि होते हैं जिनका चुनाव जनता करती है, लेकिन जापान का जो संविधान है उसमें जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है वो राजा का पद है। तो इस तरह से जो जापान है वह जनतांत्रिक देश तो है लेकिन गणतांत्रिक देश नहीं है। तो यहां हम जो जनतंत्र है और जो गणतंत्र है इसके बीच के अंतर को समझ गए। अब इनके बीच के संबंधों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप बाद में उन चीजों को रिवीजन कर सकें, उन चीजों को बार बार देख सकें। अब हम लोग जनतंत्र और गणतंत्र के बीच के संबंधों को समझने की कोशिश करते हैं उदाहरण के माध्यम से। वही दोनों उदाहरण जो इसके पहले हम लोगों ने लिया था। एक उदाहरण था इंग्लैंड और एक उदाहरण था हमारा अपना देश भारत। हम लोगों ने ये जाना था कि इंग्लैंड जो है वो जनतांत्रिक देश है, लेकिन गणतांत्रिक देश नहीं है, और भारत जनतांत्रिक देश भी है और गणतांत्रिक देश भी है। तो यहां बात एक समझ रहे होंगे आप, बात समझ रहे हो अच्छे तरीके से कि जहां भी गणतंत्र होगा वहां जनतांत्रिक व्यवस्था होगी, एकदम तय है। मतलब अगर देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद ही जनता के प्रतिनिधि का पद हो तो जाहिर सी बात है कि वहां जो शासन व्यवस्था होगी वो जनतांत्रिक व्यवस्था होगी। इसका मतलब यह है कि गणतंत्र के भीतर ही जो जनतंत्र है वो समाहित है। लेकिन जिन देशों में जनतांत्रिक व्यवस्था होगी तो ये जरूरी नहीं है कि वहां गणतांत्रिक व्यवस्था भी होगी। जैसे इंग्लैंड, वहां जनतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है। जापान, वहां जनतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है। लेकिन भारत में गणतंत्र है तो जाहिर सी बात है कि भारत में जनतंत्र भी होगा। इसे हम एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो बड़ा वाला गोला है यह है गणतंत्र का, और इसके भीतर जो छोटा वाला गोला है वो है जनतंत्र का। तो ये है गणतंत्र और ये है, आप इसे जनतंत्र कहे, प्रजातंत्र कहें या लोकतंत्र कहें। इसका मतलब ये है कि अगर व्यवस्था गणतांत्रिक होगी तो व्यवस्था उसके भीतर जनतांत्रिक भी होगी, लेकिन अगर जनतांत्रिक व्यवस्था है तो जरूरी नहीं है कि व्यवस्था गणतांत्रिक भी होगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके मन में जो पहले सवाल नहीं उठता था कि गणतंत्र और जनतंत्र क्या दोनों अलग अलग शब्द है, क्या दोनों के अलग अलग मतलब है, तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि जो जनतंत्र और गणतंत्र है वो दोनों जो शब्द है वो अलग अलग है और दोनों के अंतर संबंधों को आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप सार्थक द फ्यूचर में करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जो लेटेस्ट वीडियोज है आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।